जम्भेश्वर 29 धर्म कहे सुन लो दुनिया सारी, सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी, सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी। जम्भेश्वर 29 धर्म कहे सुन लो दुनिया सारी, सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी। पहला धर्म स्त्रियों को सुहागिन 30 भुलाया, पहला धर्म स्त्रियों को सुहागिन 30 भुलाया। दूजा 5 दिन रजस्वला घर पृथक काम करवाया। धर्म तीसरा करो सनाना, चौथा पालनशील बखाना है संतोष। 5वां छठा रहो पवित्र भारी, सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी। जम्भेश्वर 29 धर्म कहे सुन लो दुनिया सारी, सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी। काल संध्या उपासना धर्म 7वां माना। 3 काल संध्या उपासना धर्म 7वां माना। धर्म 8वां संध्या समय में आरती हरि गुण गाना। 9वां हवन प्रेम से ठानो, पानी ईंधन दूध को छानो। 10वां ये है और 11वां बोली बोल विचारी, सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी, सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी। जम्भेश्वर 29 धर्म कहे सुन लो दुनिया सारी, सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी। क्षमा रूप तब धर्म 12वां, धर्म 12वां क्षमा रूप तप दया सभी को रखवाया। चोरी 13वां निजा 14वां झूठ 15वां छुड़वाया। जागो वाद विवाद 16वां व्रत अमावस रखो 17वां। विष्णु भजन 18 19वां दया जीवों पर धारी, सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी, सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी। जम्भेश्वर 29 धर्म कहे सुन लो दुनिया सारी, सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी। हरे वृक्ष मत काटो भाई धर्म 20वां बतलाया। हरे वृक्ष मत काटो रे भाई धर्म 20वां बतलाया। काम क्रोध मद लोभ मोह तज ये 21वां फरमाया। 22 में भोजन हाथ को 23 रख अमृत हाथ को। कोई मत बीज बैल का मारो धर्म 20 और 40 सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी, सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी। जम्भेश्वर 29 धर्म कहे सुन लो दुनिया सारी, सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी, सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी। अमल 25 26 तंबाकू भांग 27 दूर भागो। अमल 25 26 तंबाकू भांग 27 दूर भागो।
मदमास सेवन मत करो 28वां और 29 नील त्यागो। मदमास सेवन मत करो 28वां और 29 नील त्यागो। धर्म रखे 29 ये जोई, वो समझो पक्का विष्णोई। जम्भेश्वर कृपा कर कह दियो गति हुए ली थारी, सभी के हैं हितकारी करो धारण नर नारी। सभी के हैं हितकारी करो धारण नर नारी। जम्भेश्वरी 29 धर्म के सुन लो दुनिया सारी, सभी के हैं हितकारी करो धारण नर नारी। सभी के हैं हितकारी करो धारण नर नारी। धर्म रख 5 करोड़ संग स्वर्ग प्रहलाद सिधाया। यही धर्म रख 5 करोड़ संग स्वर्ग प्रहलाद सिधाया। 7 करोड़ हरिचंद्र राजा, 9 करोड़ युधिष्ठिर गाया। 12 करोड़ जम्भेश्वर, 13 करोड़ 33 हो गए सारे। तुम भी राम करण ये धारो, हो जाओ भव पारी। सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी। सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी। जम्भेश्वरी 29 धर्म के सुन लो दुनिया सारी, सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी। सभी के है हितकारी करो धारण नर नारी। बोलो गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। यही गुरु महाराज के वो धर्म और नियम है जिसके द्वारा गुरु जम्भेश्वर भगवान ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, मानव को मानवता सिखलाई। इसके अंदर वो गुण भरे हुए हैं, इनको धारण करने वाला विष्णु ही कहलाता है। 29 जिनमें 15 नियम छोड़ने के हैं, 14 नियम धारण करने के हैं। मगर हम गुरु महाराज के वचनों को भूल गए। किस प्रकार भूल गए? रखे तो वही, जैसे 29, 14 और 15 के क्रम जो मिला करके 29 होते हैं, हमने वो छोड़े नहीं मगर भूल गए। 14 नियम जो धारण करने के थे वो छोड़ दिए, और 15 नियम जो छोड़ने के थे वो धारण कर लिए। रहे 29 ही में, मगर पूरे विष्णोई न बन करके और गुरु महाराज के कहे हुए वचनों को भूल करके। और भाइयों, ये नरकों की तैयारी है। जरा विचार करो। एक दृष्टांत सागर में दृष्टांत आता है। एक कोई जमींदार था, उसकी घरवाली बीमार पड़ गई। उसने अपने पुत्र से कहा, अपने बेटे से कहा कि हे बेटा, तुम्हारी माँ बीमार पड़ गई है, तुम ससुराल जाओ, बहू को लेकर के आओ, तुम्हारी माता की सेवा करेगी। बेचारा वो जो लड़का था वो कभी बार गांव गांवतरे ज्यादा सफर आदि उसका किया हुआ नहीं था। वो बेचारा कुछ मन में शंका मान गया। उसने सोचा, मैं ससुराल जाऊंगा, कैसे जाऊंगा और कैसे उनको जाकर के कहूंगा मेरी बहू को मेरे साथ में भेजो, मेरी माता की सेवा करेगी। तो कुछ मन में शंका उनके हो गया। उनका पिता समझ गया कि मेरा लड़का शर्मा रहा है। उसने बेटे को समझाया कि बेटा, शर्माने की कोई बात नहीं है, ससुराल के अंदर ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, 2 ही बात रखनी चाहिए, या तो हाँ या ना, बस इन 2 शब्दों से ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेटा समझ गया, पिता की बात मान ली। उसने सोचा हाँ ना से ज्यादा मैं बोलूंगा ही नहीं, अब शंका और शर्म की कोई बात नहीं है। अब वो गया ससुराल, तो ज्यादा बात क्या कहनी है। अपने ससुर के घर में बढ़ते ही उसके काकेर ससुरो जी उनको सामने मिल गई। तो रामा सामा हुआ और उसके काकेर ससुरे ने पूछा, आओ ज्वाई देवता। उसने कहा हाँ। दूसरा उसने ये बात पूछी कि भाई तुम्हारे माता पिता तकड़े हैं। उसने कहा ना। मतलब कहने का ये था, उसके पिता ने यही बात कही थी कि बेटा हाँ ना के सिवाय ज्यादा तेरे को कुछ नहीं कहना है। तीसरा नंबर उसके काकेर ससुरे ने लगाया, कहा सारे बीमार हैं कि हाँ। तो कोई बचना का भी ढंग है कि ना।
तो सबके सब ही मरेंगे गए हाँ, छोरी ने लेज हो गए ना, तो अबिगा भी जो गए हाँ, तो वो पड़ियो मार्ग। हाँ, इस वास्ते श्रोता गणों जरा सोचो और विचारो। गुरु महाराज की बात, गुरु महाराज ने हमारे को यही बात कही थी, यानी 15 नियम जो थे वो छोड़ने के, 14 नियम धारण करने की। मगर जैसे वो हाँ ना, उस बाप का बेटा जो गलत समझ गया, उसने हाँ की जगह ना का प्रयोग किया, ना की जगह हाँ का प्रयोग किया, इसलिए वो दुख में पड़ा। और जैसे गया वैसे ही वहां से अंजल भी नहीं किया और उसको लौट के आना पड़ा। इस प्रकार गुरु महाराज की वाणी को हाँ ना में यानी धारण करने की जगह छोड़ना और छोड़ने की जगह धारण करके और हम उस दुख में पड़ गए। जरा आओ उस गुरु महाराज के उन धामों का स्मरण करो। स्मरण करने से हमारे को वो बातें याद आएगी कि गुरु महाराज ने कहाँ पर क्या बात कही थी।